हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप का कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हमने 1 to 6 किया था और इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, मटेरियल दिया हुआ है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है, ये उसकी प्राइसेज है और ये वाली चीज़ें दिया हुआ है। अब आपको 10% लॉस है तो आउटपुट कितनी है, यहाँ पे 1080 इनकी आउटपुट है। एक्चुअल डाटा हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1080 दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए आपको यहाँ 1300 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 1200 दिया हुआ है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, टोटल एक्चुअल इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब आपके पास मटेरियल ए है, बी है और सी है, तो ये टोटल एक्चुअल इनपुट देखिए यहाँ पे कितनी है। टोटल एक्चुअल इनपुट, यहाँ पे एक्चुअल इनपुट कितनी है, 1300 है, तो यहाँ लिखेंगे 1300। और स्टैंडर्ड इनपुट कितनी है, 1200 है, यहाँ पे लिखेंगे 1200 इनटू ये वाली रेशियो कितनी है, 500 है। फिर यहाँ पे 1300 1200 इंटू 400, फिर यहाँ पे 1300 1200 इंटू 300। अब आपका ये स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे 1300 डिवाइडेड बाई 1200 और इंटू 500, 541.67 इंटू 400, 433.33 इंटू 300, 325। अब ये टोटल आपको 1300 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे 541.67 प्लस 433.33 प्लस 325, टोटल 1300 हो गया। अब आपको क्या बनाया जाता है, इसमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के बाद हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल शोइंग, टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहाँ पे मटेरियल ए का, बी का, सी का। स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर यहाँ पे लिखते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। रेट लिखिए, जब प्राइस लिखिए यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए, प्राइस बेटर होगा। यहाँ पे प्राइस लिखिए, प्राइस बेटर होगा। और फिर यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये सारी डाटा आ गई।
स्टैंडर्ड में क्या क्या था भाई हमारे पास, देखिए स्टैंडर्ड में क्या क्या था, 54300, 500, 400, यहाँ पे 300। प्राइस क्या था, 3.73, 3.7 और 3.75 था, आई थिंक 3.75। अब आपको रिवाइज्ड कितना निकला है यहाँ पे, 541.67, यहाँ पे रिवाइज निकला है 541.67, 433.33, 433.33, 325। अब इसकी प्राइस आपको एक्चुअल क्वांटिटी का क्या है, 454, 400, 500, फिर 400, 3.60, 2.80, 3.60, 2.80, ये हो गया हमारे पास। अब हम डाटा को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2400 हो जाएगा, 500 इंटू 3.60 कितना हो जाएगा आपको, 1800 हो जाएगा। यहाँ पे 400 इंटू 2.80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा, 1120। ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 2400, 5320 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 3900, 3900 और 400 इंटू 3.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। 1500 प्लस 3000 प्लस 900, 5400 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 5400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 5320, कितना आ जाएगा बताइए, 5400 माइनस 5320, 80 आपका क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी। ए में कितनी हमारे पास प्राइस 6, 3.75, 3 माइनस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे 6, 3.60, 2.80। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 400, यहाँ पे 500, यहाँ पे 400। अब तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 3.75 माइनस 3.60 इंटू 500, ये 75 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। 3 माइनस 2.8 इंटू 400, या 80 हो जाएगा आपका, 80 फेवरेबल। तो 80 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 155, ये फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, निकल गया। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस,
मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बात है भाई साहब, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम था, इसलिए हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट भी 1080 है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट भी 1080 है। हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है, तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक है ए, दूसरी बी, तीसरी सी। तो आपका क्वेश्चन में क्या क्या था, यहाँ पे 400, 500, 400, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 400, 500, 400 इंटू 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 माइनस माइनस माइनस। अब एक्चुअल को देखेंगे, एक्चुअल में हमारे पास कितनी है 400, 500, 400, 500, 400, 500, 400, 300। यहाँ पे गलत हो गया ये हमने एक्चुअल का लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड 500, 400, 300, यहाँ पे 500, 400, 300। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 400, 500, 400, 400, 500, 400। प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस क्या है हमारे पास 63.75, 63.753। तो यहाँ पे इसकी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 इंटू 6, ये आपको 600 फेवरेबल हो गया। ठीक है, 400 माइनस 500 इंटू 3.75, ये 375 एडवर्स हो गया। अब 300 माइनस 400 इंटू 3, ये 300 एडवर्स हो गया। अब आपका टोटल 75 एडवर्स हो जाएगा। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकल गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकल जाएगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। हमने यहाँ पे ए बी सी तीनों निकाला, ठीक है ना, ए बी सी माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है देखिएगा 400, 500, 400, यहाँ पे 400, 500, 400। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 63.753। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे निकला हुआ है 541.67, 541.67, 433.33, 325, 433.33, 325। अब ये आंसर निकाला जा सकता है। इसका कितना हो सकता है प्लीज आप देखिए 541.400, 541.67 माइनस 400 इंटू 6 करेंगे तो आपका 850.02 ये फेवरेबल हो गया। अब 433.33 माइनस 500 इंटू 3.75
250.0125 एडवर्स हो गया। अब 325 माइनस 400 इंटू 3 करेंगे तो 225 एडवर्स हो गया। अल्टीमेट आपका आंसर कितना आएगा? ए, ये आंसर आ जाएगा आपको 850.02 माइनस 250.0125 माइनस 225 375 0075 ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलेगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकाला जा सकता है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसको मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस भी कहा जाता है, जो मैं पहले बैच छोड़ा था आपको। यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपका ए है, बी है, सी है। अब सुनिए, यहाँ पे आपके पास 500, 400, 500, 400, 300 माइनस 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 541.67, 433.33, 325, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 3.75 इंटू 3। अब आप क्या कर सकते हैं? इसकी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा? अब यहां पे 500 माइनस 541.67 इंटू 6, 250.02 ये आपका एडवर्स हो गया। एडवर्स। अब आपका 400 माइनस 433.33 इंटू 3.75 124.98 75 ये भी आपका एडवर्स हो गया। 300 माइनस 325 इंटू 375 ये भी एडवर्स हो गया। टोटल आपका कितना निकलेगा? ये आपको 450 एडवर्स निकल जाएगा। अब इसकी आंसर देखते हैं। अब सुनिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 450 निकला हुआ है यहाँ पे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस 375 फेवरेबल निकला हुआ है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस 75 ये भी आपका है, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना बेटा? इसका आंसर है। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हमारे पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट के लिए आप देखिए कैसे बनाएंगे। प्लीज समझिए। इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है? अ मैन्युफैक्चरर्स कंसर्न विद द which has adopted a standard costing furnishes the following informations: material for 70 kg of finished goods
ये 70 केजी फिनिश गुड्स के लिए है, प्रोड्यूस्ड 100 केजी रॉ मटेरियल लग रहा है। प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1, ये स्टैंडर्ड, ये 70 केजी आउटपुट के लिए, ये 70 केजी आउटपुट के लिए सिर्फ है। यहाँ पे जो एक्चुअल में दिया हुआ है वो कितनी आउटपुट के लिए बोला है, ये 2,10,000 केजी आउटपुट के लिए। मटेरियल कितना यूज हुआ, 280। इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इतनी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालनी है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट दोनों में डिफरेंस है। ये 70 केजी आउटपुट के लिए बनाया है, ये 2,10,000 केजी, तो दोनों में कंपेयर कैसे हो सकता है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी 2,10,000 केजी बनाना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सुनिएगा, 100 केजी आउटपुट के लिए 7 केजी लग रहा है, 70 केजी रॉ मटेरियल 100 केजी आउटपुट के लिए। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। केजी फिनिश गुड्स 70 केजी आउटपुट के लिए 100 केजी रॉ मटेरियल लग रहा है, तो 2,10,000 आउटपुट के लिए कितनी केजी मटेरियल लगेगा, तो 3 लाख रॉ मटेरियल लगेगा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे 3 लाख है स्टैंडर्ड प्राइस, ₹1 की प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब आपको अगर इसको मल्टीप्लाइंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 3 लाख स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं निकलेगा। अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है, 2,80,000 की क्वांटिटी यूज हुआ है। एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 2,52,000 एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, 2,52,000। अब इसकी प्राइस निकाला जा सकता है। यहाँ पे प्राइस कैसे निकलेगा, 2,52,000 कितनी की प्राइस है, 2,80,000 की। तो 252 डिवाइड 280 करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 0.90। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पे 3 लाख माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2,52,000 इंटू 1, तो ये 48,000, ये आपका फेवरेबल होगी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस ₹1 है, ये है आपका 0.90 और ये है आपको 2,80,000 क्वांटिटी है, तो ये 28,000 हो जाएगा। ये भी फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपके पास 3 लाख है और ये एक्चुअल कॉस्ट 2,52,000 है।
2,52,000। तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस 2,52,000। ये हो गया 48,000। ये फेवरेबल हो जाएगा। तो 2,80,000, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 है बेटा, यहाँ पे 80,000 है। तो ये 20,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। ये दोनों का सम इसके बराबर आनी चाहिए रिकॉन्साइल में। तो ये दोनों का सम 20,000 फेवरेबल प्लस 28,000 फेवरेबल, दैट इक्वल टू 48,000। ये निकल गया, प्रूव हो गया, रिकॉन्साइल हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया, कंप्लीट किया बेटा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये आंसर भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तीनों फेवरेबल है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छा समझिए। इन्होंने कहा कि द स्टैंडर्ड सेट फॉर मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 kg। 100 kg सेट के लिए बता रहा है, जो आपको 2.25 है, स्टैंडर्ड सेट है। ओपनिंग स्टॉक आपका ये है, और ओपनिंग स्टॉक की प्राइस 2.25 है। परचेज आपको ₹2.15 से किया गया, कंजम्पशन मटेरियल का 110 हुआ है। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस व्हेन मटेरियल एट यूज्ड परचेज फीफो लीफो। तो इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल कैसे बनेगा, आप देखिए। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट, ये हमारा ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, एक्चुअल का स्टैंडर्ड का। अब एट परचेज निकालेंगे, एट परचेज, फिर एट फीफो, फिर क्या कर लेंगे, लीफो। 3 केस में। अब इन्होंने आपको इस केस में हमारे पास 100 kg है, स्टैंडर्ड प्राइस ₹2.25 है। ठीक है, परचेज पे हमने एक्चुअल क्वांटिटी क्या किया है, एक्चुअल क्वांटिटी हमने परचेज किस रेट से किया हुआ है, परचेज 500 क्वांटिटी हमने परचेज किया हुआ है, जिसमें 110 कंजम्पशन हुआ है। और परचेज वाला लेना है, तो परचेज वाला तो 500 में 110, तो 110 ही तो होगा यहाँ पे। 110, और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, किस रेट से हमने परचेज किया, 2.25 के रेट से परचेज, 2.15 के रेट से 2.15। यहाँ पे फीफो में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी हम लेंगे पहले, हमारी जो ओपनिंग स्टॉक था वो, एक्चुअल क्वांटिटी कौन लेंगे, ओपनिंग स्टॉक में था वो। तो ओपनिंग में हमारे पास 100 था, ये बाद में उन्हें परचेज वाला में से 10 लेंगे, 110 यूज हुआ है, यूज्ड आपका कितना हुआ है 110। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो था, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो ओपनिंग था उसी में से आउट हुआ होगा, है ना। तो इसकी जो कॉस्ट निकालेंगे 2.25, ये 2.15 हो जाएगा। यहाँ लीफो में हमारे पास क्या होगा, लीफो में फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट,
तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे आपको एक्चुअल प्राइस LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में जो परचेज किया होगा वही तो होगा, तो लास्ट में जो परचेज किया वही होगा, तो लास्ट में 500 परचेज किया जिसमें 110 कंज्यूम किया, और उसकी प्राइसेस कितनी 2.15। ये तीन अलग अलग आपको ऐसे बन जाएगा, तो ए यहां तो एक ही हो जाएगा, यहाँ पे तीन अलग अलग लिफो फिफो हो जाएगा। अब सुनिए, ये केस फर्स्ट मान लीजिए, ये वाली केस सेकंड मान लीजिए, ये वाली केस थर्ड मान लीजिए। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब आप लिखिए केस फर्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड प्राइस 2.25, तो 2.25, एक्चुअल प्राइस क्या था हमारे पास 2.15, ये था परचेज वाला पे, तो 2.15, एक्चुअल क्वांटिटी क्या था 110, कितना आंसर आएगा, तो 2.25 माइनस 2.15 इंटू ये 11 फेवरेबल हो जाएगा, 11 फेवरेबल। फिर केस 2, अब केस 2, अब बताइए स्टैंडर्ड प्राइस क्या था 2.25 माइनस, उन्होंने 100 ये यूज किया, 100 ये यूज किया, तो 2.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी क्या था 100 था, यहां पे 2.25 माइनस बाद में जो 10 और जो यूज हुआ वो परचेज वाला यूज हुआ, बाद में जो 10 और यूज हुआ वो परचेज वाला यूज हुआ, तो परचेज वाला कितना था 2.15 इंटू 10 तो 110 हो गया ना, तो ये 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 2.25 माइनस 2.15 इंटू 10, तो हमारे पास 1 हो गया, ये जो 1 हुआ वह फेवरेबल हुआ। केस 3, अब स्टैंडर्ड प्राइस आपका 2.25 है, स्टैंडर्ड प्राइस तीनों में आपका सेम है, देखिए तीनों में सेम है, स्टैंडर्ड प्राइस 100 2.25, ये आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये 100 2.25, तो यहाँ पे 2.25 परचेज तो आपको LIFO, तो LIFO का लास्ट वाला जो परचेज ही तो किया है, तो यही वाला तो होगा आपको, तो क्या होगा आपको यहाँ पे 2.15 पे परचेज किया, 2.15 इंटू 110, तो 11 फेवरेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में 11 फेवरेबल, सेकंड केस में 1 फेवरेबल, थर्ड केस में आपको 11 फेवरेबल हो जाएगा, 11 फेवरेबल हो जाएगा। ये आप आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन मैंने दिया होगा, ये आपको मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाला है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या हो जाएगा 11 फेवरेबल, 1 फेवरेबल, 11 फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या निकालना था क्या आपको, यूसेज, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या निकल जाएगा, आप देखिए, अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस,
तो ये 100 था, ये 110 यूज किया। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 2.25, तो ये 10 इंटू 2.25 दैट इक्वल यहाँ पे एडवर्स हो जाएगा, दैट इक्वल टू 22.5 एडवर्स। ठीक है, अब ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास डिपार्टमेंट एक्स है और एक डिपार्टमेंट वाई है और ये लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्चुअल आवर वर्क ये है, स्टैंडर्ड आवर वर्क कितना है और ग्रॉस डायरेक्ट वेजेज ये है और ये एक्चुअल का रेट दिया हुआ है। अब यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईच ऑफ द थ्री वेरिएंसेस फॉर द डिपार्टमेंट एक्स का निकालनी है और डिपार्टमेंट वाई का निकालना। तो अगर मैं डिपार्टमेंट एक्स में करता हूं तो कैसे निकलेगा, डिपार्टमेंट एक्स का मैं निकालने जा रहा हूं। इसका सबसे पहले क्या निकलेगा, टेबल। तो टेबल में हम क्या बनाएंगे देखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आवर्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसे। तो आवर कितनी है, ये स्टैंडर्ड आवर प्रोडक्शन 8640, स्टैंडर्ड रेट क्या है 3 है और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। उसके बाद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, अब आपको क्या निकलेगा, एक्चुअल आवर्स। अब क्या निकलेगा, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। अब सुनिए, यहां पे ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस जो है वो एक्चुअल का दिया हुआ है 28080, यहाँ पे 28080 डिवाइडेड बाई 8200 आवर्स के लिए है 8200, तो कितना हो जाएगा बताइए, 28080 डिवाइडेड बाई 8200, तो कितना हो जाएगा 3.42, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3.42। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लिखेगा 8200, अब यहाँ पे आपको 8640 इंटू 325,920 ये आ गया आपके पास। अब हमें तीनों वेरिएंसेस निकालनी है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो 86408200 इंटू 3 कितना आ जाएगा, अब देखिएगा 8640 माइनस 8200 इंटू 3 1320। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कितने का था 3, एक्चुअल रेट कितनी की थी 3.42, एक्चुअल आवर कितना था 8200, बताइए कितना हो जाएगा 3 माइनस 3.42 इंटू 8200 करेंगे तो 344, ये एडवर्स हो जाएगा। अब आ जाता है लेबर
रेट वेरिएंस, इफिशियंसी में लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास आया है 250920 माइनस 28080, 25920 माइनस 28080, 2160 एडवर्स, 2160 यहाँ पे एडवर्स हो गया। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे अब थोड़ा सा जो आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन में डिफरेंस के कारण आंसर में थोड़ी सी चेंजेस आया है। अब देखिए ये दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा। ये तो आपका फेवरेबल था, तो आपको कितना होना चाहिए, 344 माइनस 1320 2124, यहाँ पे 2124। अब ये दोनों तो सेम नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, बहुत सारा फ्रैक्शनल इग्नोर किया है। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे 28080 को 8200 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 28080 डिवाइड 8200, तो आपके पास आ जाएगा 3.4243902439। इतनी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करते तो आपका आंसर करेक्ट आता, ठीक है ना। तो हमने ना फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर किया है बहुत सारा, इसीलिए आंसर में थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपको डिपार्टमेंट वाई वाला, डिपार्टमेंट वाई वाली जो क्वेश्चंस है वो आप क्या करेंगे, खुद करेंगे। डिपार्टमेंट वाई वाली क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है, आपको कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वही उसी का आंसर है बेटा, यहाँ पे y का, यहाँ पे x का निकाला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, 10 क्वेश्चन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एकदम आसान है। इसमें लेबर भी है और लेबर के साथ साथ इसमें आपका लेबर है और मटेरियल भी है, दोनों है। तो क्या अभी क्वेश्चन किया जाए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट देखते हैं, एक्चुअल आउटपुट क्या है। तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे है 675। उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट देखते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट भी कितनी है, 675। तो यहाँ पे ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट, दोनों आउटपुट तो सेम है, तो हमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपको चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। लेबर के केस में भी हम सिर्फ क्या निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे बेटा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे लेबर के केस में। यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालते हैं, आवर निकालते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास वर्किंग नोट फर्स्ट आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए है या बी है या ए है या बी है और ये सी है, तो ए में कितना हो जाएगा बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। तो ए में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बताइए। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे आपको 750 दिया हुआ है, यहाँ पे 700 दिया हुआ है। तो ए का 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 400। बी में क्या होगा 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 400। सी में कितना होगा 750 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 400। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 750 डिवाइड 700 इंटू, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, इंटू 400 428 428.57। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 214.2857। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 107.142। अब आप क्या करोगे, आप टेबल बनाओगे, टेबल फॉर मटेरियल कॉस्टिंग। क्या निकालेंगे, टेबल फॉर मटेरियल कॉस्ट। मैं इस क्वेश्चन को जस्ट हम फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं, आप आंसर बना सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, फिर यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, फिर यहाँ पे रिवाइज्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल प्राइस होता है, एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब देखिए यहां पे हमारे पास अब सपोज कीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो क्या क्या क्वांटिटी था 400 200 100। यहाँ पे लिखिएगा 400 200 100। प्राइस क्या था 50 20 15, 50 20 50, ये कितना आ जाएगा 20,000। ये क्या हो जाएगा 4,000, ये कितना हो जाएगा 1500, तो ये टोटल हो जाएगा 25,500। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला था 428.57, 428.57, 214.28, 214.28, 107.14, 107.14, ये आपका टोटल निकलेगा। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 420 240 90, 420 240 90। अब एक्चुअल प्राइस भी लिखा हुआ है यहाँ पे 45 25 15, 45 25 और 15। देखिए
अब इसकी प्राइस भी लिखी हुई है यहाँ पे 18,900, 18,900, 6,000, 6,000, 1350, 26250, 26250 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 420 प्लस 240 प्लस 90, ये हमारे 750 है। तो ये 750 है, तो ये भी 750 ही होनी चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी के प्लेस पे जो आएगा वही ये भी होगा। तो ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 428.57 प्लस 214.28 प्लस 107.14, आपको 785 आ गया। ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब बताइए मटेरियल कॉस्ट की सारी वेरिएंसेस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते आप? हाँ जी सर, एकदम निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट की सारी वेरिएंसेस निकाल सकते हैं। उसी तरह मैं आपको लेबर की टेबल बनाने जा रहा हूं। लेबर का टेबल फॉर लेबर कॉस्ट, टेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस, टेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस की हम टेबल देखते हैं बेटा, लेबर वेरिएंस का। अब यहां पे भी हम क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, दोनों का तो सेम है। फिर स्टैंडर्ड रेट लिखते हैं, फिर यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर लिखते हैं, फिर यहां पे एक्चुअल आवर लिखते हैं, एक्चुअल रेट लिखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं। अब सुनिए, ये लेबर का और एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल आवर्स दोनों सेम आउटपुट है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये 200 प्लस 200, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, 1.50 या 1.50, 1.50। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे 120, 240, 120, 240, ये 2.50, 1.60, 2.50, 1.60। इसकी अमाउंट दी हुई है 300, 384, 300, 384। टोटल आपको कितना लिखा हुआ है 684, 684। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पे हो जाएगा 300, ये टोटल हो जाएगा 500, टोटल हो जाएगा 500। अब हम क्या निकालना जा रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना जा रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हम यही निकालेंगे। अब सुनिए, यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे निकलेगा, टोटल एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे फॉर्मूला यही हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो टोटल एक्चुअल आवर्स कितनी है 120 दिस, यहाँ पे आपको 360 हो जाएगा और यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो ये 360 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 200, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे 100 होगा 100, और यहाँ पे 360 300 इंटू
यहाँ पे 200, यहाँ पे 240, 120 हो जाएगा, तो एग्जैक्ट सेम हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे 120, 240, यहाँ पे 360, यहाँ पे भी 360 हो जाएगा, और ये आपको 300 हो जाएगा। अब बताइए, ये वेरिएंसेस निकाल सकते हैं आप। अब आपकी बुक ने ये जो निकाला है ये गलत निकाला है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स आपका हमेशा रिवाइज्ड वाले एक्चुअल के बराबर होता है, दोनों हमेशा इक्वल होता है ना। अब आपको मैं समझता हूं कि आप लोग वेरिएंसेस तो निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर भी निकाल देता हूं। अब देखिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितना निकला है? 25,500, 25,500। एक्चुअल कॉस्ट 26,250, 26,250। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब आप तीन प्राइसेज है, 50-20, 50-20-15, ये माइनस माइनस माइनस। अब आपको 45-25-15, 45-25-15 ये प्राइसेस दी हुई है यहाँ पे। अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी 420, 240, 90, 420, 240, 90। अब आप बताइए यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो क्या क्वांटिटी था? 400, 200, 100, 400, 200, 100, माइनस माइनस माइनस। अब आपको क्या हो जाएगा? 420, 420, 240, 90। अब स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 50, 20, 15। ये निकल गया आपको। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा? मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलता है आपको, कैसे निकलेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला हुआ है? 428.57, 428.57, 214.28, 214.28, 107.14। अब एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी क्या होगा? 420, 240, 90। स्टैंडर्ड प्राइस 50, 20, 15। ये निकल जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलेगा बताइए आप। अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमारे पास तीन है, 400, 200, 100, माइनस माइनस माइनस। अब बताइए एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना निकला है? 428
214.57, 214.28, 107.14, ठीक है ना बेटा, इंटू इंटू इंटू। अब इसको क्या रखेंगे 50, 20, 15, स्टैंडर्ड प्राइस तो वही है ना। अब चलिए ये निकल जाएगा। अब लेबर के बारे में ना चलते हैं। लेबर, अब देखिए लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब इसमें आपको दो है 100, 200, 100, 200 माइनस माइनस 120, 240, 120, 240, 2 1.5, 2 1.5 ये निकल जाएगा। लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, यहां पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है 2 1.5, यहां पे आपको 2.5 1.60 माइनस 2.5 1.60। अब आपको यहां पे आप स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स होगा क्वांटिटी नहीं एक्चुअल आवर्स, तो 120 240। अब आपको यहाँ पे देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है देखिएगा बेटा 500 माइनस 684, 500 माइनस 684, 184 दैट इक्वल टू 184 एडवर्स, ये निकल गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर दिस वेरिएंस अब निकाल सकते हैं। अब आपका यहां पे लेबर का, तो पहला केस में क्या होगा 100 माइनस 120 इंटू 2 करोगे तो ये माइनस 40 एडवर्स हो जाएगा। 200 माइनस 240 इंटू 1.5 करोगे तो 60 एडवर्स हो जाएगा, तो 100 एडवर्स होगा। ये लेबर रेट वेरिएंस कितना आ जाएगा देखिएगा 2 माइनस 2.5 इंटू 120, तो ये 60 एडवर्स हो जाएगा। और 1.5 माइनस 1.6 इंटू 240 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 24 एडवर्स हो जाएगा, तो ये 84 एडवर्स हो गया। ये दोनों को ऐड करोगे तो ये आनी चाहिए 184 एडवर्स, और ये होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो यहाँ पे निकाला गया। तो आपको ये आपका क्या हो रहा है, ये आपको रिकॉन्साइल हो रहा है। अब इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाई गई है, और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है यही क्वेश्चन है। लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, इन्होंने जो रिवाइज्ड लेबर का जो निकाला है ना वो गलत निकाला है बेटा। ये रिवाइज जो निकाला है ना लेबर का एक गलत किया है उन्होंने।
उसका सही निकाला है। लेबर का जो ये रिवाइज निकाला, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, इन्होंने गलत किया है। ये आउटपुट के बेसिस पे निकाल दिया, इन्होंने मटेरियल का टोटल ले लिया है, एक्चुअल में मटेरियल का टोटल ले लिया है, गलत किया है इन्होंने, है ना, ये रॉन्ग है। अब आपको यहाँ पे बाकी ये तीनों सेम है, ये तो निकलेगा ही नहीं इस केस में, दोनों नहीं निकलेगा, दोनों आपको ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस किसके बराबर होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आपको मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंस के बराबर हो जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने कितने 11 तक क्वेश्चन किया। अब बच गया आपको 2 क्वेश्चन, एक तो 12 और एक 13, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नहीं तो बहुत लंबे वीडियो हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।